नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर एशिया का किंग कौन, और आज ये फैसला होने वाला है। यश, बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ यश कौशिक, और आज बिल्कुल जैसा विवेक जी ने बोला फैसला होने वाला है। प्लीज बताइए क्या फैसला होने वाला है विवेक जी आज। एशिया कप 2025 को लेकर पूरे देश में शोर है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच को बॉयकॉट करने की मांग भी चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर कई फैंस ऐसे हैं जो इस मैच के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उसकी वजह है पहलगाम आतंकी हमला, जो पाकिस्तान की अब तक की सबसे निंदनीय करतूत थी। पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध और राजनयिक संबंध इतने खराब हो गए कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों एक दूसरे के यहां अपने दूतावास तक बंद कर लिए, और यहां तक कि सिंधु जल समझौते को भी रद्द करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच क्रिकेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपनी जगह है, और इसलिए इस पूरे मामले पर अब बीसीसीआई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। यश, बिल्कुल अपनी चुप्पी तोड़ी है, और बीसीसीआई के सचिव देवजी सौकिया ने, जिसने हाल ही में जारी नई नीति का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने किसी भी ऐसे देश के खिलाफ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिसकी वजह से भारत के साथ ये जो हमारे संबंध है, जो पाकिस्तान के संबंध है, वो अलग बात है। लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट वो उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हाँ, बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे विवेक जी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, जब दोनों देशों के बीच हर तरह के रिश्ते खराब हैं, तो ये मैच क्यों जरूरी है? मैच को बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया? इसलिए तमाम सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब जब मैच हो रहा है तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है हम अपनी टीम के साथ खड़े हों। बिल्कुल, हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि आज अगर हम भारतीय टीम के साथ नहीं होते हैं, भारत की टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भारतीय टीम का कहीं ना कहीं मोराल गिरेगा। इसलिए वक्त है, अगर हमारी टीम किसी दुश्मन देश के साथ मैच खेलने भी जा रही है और वो मैच हो रहा है, तो वो फर्ज बनता है कि हम सभी देशवासी अपनी टीम के साथ, अपने देशवासियों के साथ खड़े हों और इस मैच में भारत को सपोर्ट करें। तो आज का मैच भारत बना पाकिस्तान होने वाला है। रात 8 बजे से मुकाबला शुरू होगा, लेकिन इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान की टीम कैसे फिसड्डी साबित हुई ओमान के सामने। जब ओमान के खिलाफ मुकाबला हो रहा था तो पाकिस्तान की टीम जो है वो संघर्ष करती नजर आ रही थी। शुरुआत का जो विकेट है वो दूसरे तीसरे पहले ही ओवर में दूसरे तीसरे बॉल पर गिरा, और उसमें एलबीडब्ल्यू हो गए थे। अगर हम पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज की बात करें, बिल्कुल आपने ओपनिंग बल्लेबाज की बात करी, वो एक आम मामूली सा इंसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अगर बाबर आजम के बाद किसी के नाम पे दाव लगा रहे थे तो वो था सैम आयूब, जिसको नो लुक शॉट छक्का मारने बहुत पसंद है, और वही शॉट खेलते हुए वो मतलब ओमान के सामने अगर एक एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं तो इंडिया के जसप्रीत बुमराह के सामने वो कहां ही टिक पाएंगे। और दूसरे ओपनर बल्लेबाज भी 2 रन पर कैच छूट गया उनका, इसलिए उन्होंने ओमान के खिलाफ कुछ रन बना लिए। नहीं तो पाकिस्तान की उस दिन मट्टी पलीत होनी तय थी। पाकिस्तान का जो बोरिया बिस्तर है वो पैक ओमान ही कर देता पहले मुकाबले में, जिस तरह का खेल पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया। खास करके पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उस दिन काफी निराश किया, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का जो एक तरह से रिदम था वो कहीं दिख नहीं रहा था। ओपनिंग मैच में भी थोड़े नर्वस लग रहे थे। उनके कप्तान खुद 0 पर आउट हो गए, डक पर आउट हो गए, बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाए, और नर्वस लग रहे थे। टीम में स्पिरिट नजर नहीं आ रही थी। बाद में गेंदबाजों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को जीत दिलाई। लेकिन अगर बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जितने भी बल्लेबाज हमने देखे पाकिस्तान के, सब कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। और आज का जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत हाई प्रेशर वाला मैच होता है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है जबरदस्त प्रेशर होता है दोनों टीमों के बीच में। मैं कई जर्नलिस्ट को ऐसे सुन रहा हूं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं प्रेशर नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है प्रेशर बहुत होगा, जबरदस्त प्रेशर होगा, और खास करके इस रिलेशन के बीच अगर ये मैच खेला जा रहा है तो उसका भी प्रेशर होगा। कहीं ना कहीं इंटरनली जो है, आप जानते हैं पाकिस्तान की स्थिति जो है वो थोड़ी आर्मी कंट्रोल करती है वहां के चीजों को, और क्रिकेट में भी दखल है, वहां के सरकार में तो कंप्लीट दखल है, 110% दखल है। तो एक वो भी कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन होगा आर्मी की तरफ से कि भाई आप अगर ये मुकाबला नहीं जीते तो फिर ठीक नहीं होगा। ऐसे कुछ खबरें भी हमने सुनी कि आसिम मुनीर ने शायद कुछ कहा है इस मैच को लेकर कि भाई आपको ये मैच जीतना ही है, ये मैच हारना नहीं है। तो दुनिया भर के दबाव में पाकिस्तान की टीम और भारतीय टीम ने
मसल फ्लेक्स करके दिखा दिया पहले मुकाबले में। ओवर टू यू यश। बिल्कुल मसल फ्लेक्स करके दिखा दिया विवेक जी। सबसे बड़ी बात जो आपने पॉइंट छुआ, मैं उस पॉइंट को पूरा डिटेल में बात करते हैं। इंडिया ने यूएई को बहुत ही बड़े मार्जिन से कंफर्टेबली हराया और अपनी नेट रन रेट 10 से ऊपर कर ली। पाकिस्तान ने यह बोला था कि हम भी अपना मैच, जो पहला मैच एक कमजोर टीम के साथ है, ओमान के साथ है, हम भी अपनी नेट रन रेट अच्छी कर लेंगे। उनके 160 रन बने, सिर्फ पहले बल्लेबाजी का मौका मिला तो पाकिस्तान की जगह भारत होता, ओमान की जगह कम से कम 200-250 रन मार लेता। लेकिन पाकिस्तान ने मुश्किल से 138 आखिरी के 2 ओवर में 22 रन बना के 160 रन बनाए और 7 विकेट खोए। अगर आप ओमान के साथ 160 पे 7 खो रहे हैं, तो अगर भारत के साथ पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता पहले बैटिंग आ गई तो मुझे नहीं लगता उनके ज्यादा रन बनने वाले 100 से ज्यादा आज। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और अगर एशिया कप के स्टार्ट की बात करें, चलिए एशिया कप के स्टार्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं क्या कहता है एशिया कप का आंकड़ा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में भारत और पाकिस्तान कहां ठहरते हैं। कुल मैच 19 खेले गए हैं। भारत ने 10 मुकाबले जीते हैं, पाकिस्तान ने 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं रहा है। लेकिन आज ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि एक तो एक T20 फॉर्मेट है, पूरा मैच 3 घंटे में खत्म हो जाता है और इसलिए इस मैच का नतीजा जरूर आएगा अगर मौसम ना बिगड़ जाए, बारिश ना हो जाए। लेकिन अगर देखें तो स्टार्ट्स में जो है वो पलड़ा कहीं ना कहीं भारतीय टीम का भारी है। 10 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान ने 6 जीते हैं। एक प्रेशर ये भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं टीम पर। यश बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत पाकिस्तान के मैच में जब भी, एक तो पहली बात फैंस का एक्साइटमेंट, जिनको बोला जाता है 12th मैन है वो, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे भारत के हो, फैंस का एक्साइटमेंट होता है। लेकिन आप विश्व में कहीं भी जाके क्रिकेट खेल लीजिए, भारतीय फैंस आपको बिल्कुल पूरे जोश में मिलेंगे। वो वहां पे बैंड बाजा लेके मिलेंगे, फ्लैग्स के साथ मिलेंगे, मुंह पे पेंट करा के मिलेंगे भारतीय तिरंगा। और सबसे बड़ी बात, स्टैट्स हमारा गवाह है, हमारे पास वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसी पिच पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी करी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो लोग खेलते नहीं, बाकी इंटरनेशनल टीम हाल ही में जाना शुरू हुई है पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादा मैचेस नहीं खेलते। पाकिस्तान का होम ग्राउंड कहा जाता था पिछले एक दशक में कि दुबई है, यूएई के मैचेस पिचेस हैं, लेकिन उनका खुद का परफॉर्मेंस वहां पे मीडियोकर है। दूसरी टीम्स के साथ उन्होंने, एसोसिएट टीम्स के साथ ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, तब भी इतनी अच्छी नहीं कहूंगा। तो भारत जब भी दुबई जाता है, यूएई जाता है, पिछले 2 साल पहले आईपीएल भी वहां पे हुआ था, उनका स्टैट्स, उनके बल्लेबाज जो हमारी टीम के बल्लेबाज हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, इनएक्सपीरियंस हो, हार्दिक पांड्या जैसे कप्तानी का अनुभव हो, शुभमन गिल आईपीएल में कप्तानी कर चुके, तो उन सबको मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम आज बहुत अंडर प्रेशर होने वाली है। बिल्कुल। और एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच वनडे जो मुकाबले खेले गए उसकी भी अगर हम स्टार्ट्स को देखें तो कुल 15 मैच खेले गए हैं। 8 मैच भारत ने जीते हैं, पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं, जबकि 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं रहा। यहां पर भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। और ओवरऑल अभी तक के एशिया कप के इस पूरे सफर को देखें तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट में टीम इंडिया नजर आ रही है। उस दिन में हमने देखा कि पहले गेंदबाजी भारतीय टीम ने चुनी, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी या लोग एक्सपेक्टेड थे कि भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और बड़ा स्कोर करेगी, जबकि पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ वही किया जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिससे उनको लगा कि भाई हम थोड़ा सा मसल फ्लेक्स करके दिखाएंगे, एशिया कप में बड़ा स्कोर करेंगे और धुआंधार बैटिंग करके ओमान को नस्तनाबूद कर देंगे और 300 प्लस का स्कोर कर देंगे, तो जो अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड ने कारनामा कर दिखाया था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके उलट उनके बल्लेबाजों की पोल जरूर खुल गई। तो अगर एशिया कप के आंकड़े देखें तो अगर वनडे मैच के लिहाज से कुल मैच 15 हुए हैं, भारत 8 मैच जीता है इसमें और पाकिस्तान ने 5 मैच जीता है। नो रिजल्ट 2 मैच हो रहे हैं, यानी कि आप चाहे वनडे ले लीजिए चाहे T20 ले लीजिए, हर जगह भारत का पलड़ा भारी है। और अगर पाकिस्तान की टीम देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल टीम देखें, बहुत नए चेहरे नजर आ रहे हैं। पुराने जो प्लेयर्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो दिख रहे हैं इस बार की टीम में। सबसे पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया का प्लेइंग 11 इंटैक्ट रह सकता है। जो हमने पिछली बार का मैच हमने देखा था उसमें जो हमें चीजें नजर आई थी, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें शायद यहां पर एक तेज गेंदबाज की वापसी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आपने सही कहा विवेक जी, और दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है, पाकिस्तान की टीम में एक ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर हैं जिनका दबदबा थोड़ा एसोसिएट टीम्स के साथ माना जाता है कि उनको आता है, खेलना आता है। लेकिन इंडियन टीम, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, और क्या पता ये जो हम बात बोल रहे हैं आज इंडिया डेली पर, ये सच बात हो और ये बीसीसीआई और सिलेक्टर सुन रहे हो। पिछले मैच में जब इंडिया का पहला मैच हुआ था, जो यूएई को बहुत अच्छे तरीके से हराया था, उसमें उन्होंने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया। अर्शदीप सिंह टेस्ट स्क्वाड में भी गए थे इंग्लैंड में, वहां पे भी मैच नहीं खेले।
क्या पता वो उनको तुरुप का इक्का बनाना चाह रहे हो आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैच होगा वहां के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस नहीं देखी। हमने खिलाया वरुण चक्रवर्ती, हमने खिलाया अक्षर पटेल, हमने खिलाया कुलदीप यादव, यानी कि 3 स्पिनर के साथ गए। अगर आज हम इनमें से किसी एक को ड्रॉप करते हैं तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को शायद सिर्फ इसलिए ड्रॉप करें क्योंकि अपने तुरुप के इक्के, जसप्रीत बुमराह राइट आर्म पेसर और अगर अर्शदीप सिंह को लाते हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर है, अगर ये दोनों लीड करे पेसर, वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव? कुलदीप यादव, बिल्कुल कुलदीप यादव, सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस, उनकी हार्डवर्क की वजह से पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, 4 विकेट, सिर्फ 7 रन देके विवेक जी, T20 में एक बॉलर के लिए मतलब ड्रीम फिगर था। जो रिदम है उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। वो अच्छा पहले मैच में कर चुके हैं, खुद को वहां पर यूएई में प्रूव कर चुके हैं, वहां के कंडीशंस में खुद को प्रूव कर चुके हैं, तो उनको कंटिन्यू करेंगे और वरुण चक्रवर्ती की जगह अर्शदीप सिंह को ला सकते हैं। अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड रहा है भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जबरदस्त। जब भी उन्होंने व्हाइट बॉल या रेड बॉल थामी है, पाकिस्तान की कमर तोड़ी उन्होंने, खासकर ओपनर्स की और मिडिल ऑर्डर में हमेशा विकेट दिलाई और टफ ओवर्स में भी विकेट दिलाई अर्शदीप सिंह ने कई बार। तो मुझे लगता है आपका जो ये फाइनल 11 आएगा उसमें हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती की जगह अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आए, तो वो 3 पेसर हो जाएंगे हमारे पास, 3 मीडियम पेसर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या। इसके अलावा अक्षर पटेल अच्छा स्पिन कर लेते हैं, कुलदीप यादव जो है वो अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं, और साथ में 1-2 बॉलर अगर हम देखें, शुभमन गिल भी कभी कभी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो ये है टीम इंडिया को लेकर प्रेडिक्शंस, टीम इंडिया की स्थिति। और अब देखते हैं पाकिस्तान की टीम जिसने ओमान के खिलाफ अपनी टीम उतारी थी, क्या उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन पहले वो प्लेइंग 11 देखते हैं, वो प्लेइंग 11 क्या है। यश, ये संभावित प्लेइंग 11 विवेक जी पाकिस्तान की, हमने इसमें जिक्र किया था 2 खिलाड़ियों का प्री शो में। हमने जिक्र किया सैम अयूब का, हमने जिक्र किया कप्तान सलमान अली आगा का। दोनों के दोनों बल्लेबाज 0 के स्कोर पे आउट हुए थे। बिल्कुल, दोनों के दोनों वो बल्लेबाज है कि पाकिस्तान की आवाम ये सोच रही होगी कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है तो क्या इन दोनों खिलाड़ियों पे हम रिलाई कर सकते हैं? क्या हमारी देश की जनता जो पाकिस्तान की आवाम है, क्या वो सपोर्ट करें तो किसको सपोर्ट करें? अगर सैम अयूब और सलमान अली आगा ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, ओवर कॉन्फिडेंट शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता भारत के अगेंस्ट प्रेशर तो हो गई, लेकिन भारत के अगेंस्ट वो टिक भी पाएंगे। सैम अयूब ने एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट भी कुछ खास परफॉर्मेंस करी नहीं थी। हाल ही में पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज खत्म करके यहाँ पे आ रहे हैं एशिया कप में, लेकिन परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस मद्देनजर रखने वाली है, कुछ खास नहीं है। वो आपको याद होगा वो शॉट, वो मतलब वो बेवकूफी भरा शॉट था। पहली दूसरी गेंद पर आप क्रॉस जा रहे हैं, बॉल की लेंथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप LBW हो जा रहे हैं और आप ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं और ओमान जैसी टीम के जो गेंदबाज हैं वो आपको आउट कर दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ओमान को कमतर आंकना ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा उस दिन किया और अच्छे विकेट्स निकाले। और अगर वो सेकेंड ओपनर जो है मोहम्मद हारिस, उनका कैच ड्रॉप नहीं हुआ होता 2 रन पर, तो फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो वहां पर भी रन के लिए कटोरा लेकर मैदान में बैठी होती, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाती। लेकिन अगर बाकी की टीम में आप देखेंगे तो यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी, फखर जमान और एक और प्लेयर है, आप मोहम्मद नवाज का नाम लेना भूल गए। मोहम्मद नवाज, बिल्कुल। अगर इनको आप छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट सारे नाम आपको जो है वो ऑलमोस्ट नए हैं, चाहे वो गेंदबाजों की बात की जाए, चाहे वो बल्लेबाजों की बात की जाए। तो इसमें से आपको कौन से वो प्लेयर्स हैं जिस पर भारत को नजर रखनी होगी? मुझे ऐसा लगता है 2 खिलाड़ियों पे नजर रखनी पड़ेगी आज के मैच में। एक, अगर बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर टॉस में, मुझे ऐसा लगता है पहली बार टॉस पे भी हम बात करेंगे आगे अभी शो में, अगर बात करें इंडिया की पहले गेंदबाजी आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है अगर टारगेट हमारे रीजनेबल हुआ, 150 के अंडर हमने पाकिस्तान को रोका, तो उसमें सबसे पहले हमें फखर जमान का विकेट लेना होगा और उसके बाद मोहम्मद हारिस। ये 2 मैंने खिलाड़ियों का नाम क्यों लिया? मोहम्मद हारिस एक अच्छी रिदम में है, पिछले मैच में अच्छी अर्धशतक भी मारा, लेकिन फखर जमान इसलिए क्योंकि उन पे प्रेशर है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी विवेक जी, वो ओपनिंग करते थे आज तक, लेकिन पाकिस्तान को मालूम है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान नहीं है नीचे, तो उनको ओपनिंग से धकेल के नीचे लाया गया है। तीसरे, चौथे, 5वें पायदान पे कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो उनके अगेंस्ट अगर हम स्पिनर लगा दें, यानी कि कुलदीप यादव या अक्षर पटेल, वो लेफ्ट आर्म स्पिन को नहीं खेल पाते, वो लॉफ्टेड शॉट्स मारने में एक्सपर्ट हैं, विकेट से आगे निकल के मारते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं डिविएट हो जाएंगे स्पिन से। तो वो जैसी बल्लेबाजी करने आए, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर पहले ही स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे, मोहम्मद फखर जमान आए और हम अपने स्पिनर को लेके आए, क्योंकि उनके ओपनर वो पेसर को ही नहीं खेल पा रहे। सैम अयूब, गौतम गंभीर इस बारे में जरूर सोच रहे होंगे जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं। गौतम गंभीर की भी राय यही होगी कि अग्रेसिव क्रिकेट खेली जाए और उनके किसी बल्लेबाज को जो है वो सेटल ना होने दिया जाए। लखनऊ की तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे देश में यज्ञ और हवन और पूजन का दौर जो है वो चल पड़ा, और हम जब भी पाकिस्तान के साथ
क्रिकेट मैच की बात सुनते हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की जब भी बात होती है तो पूरे देश में ऐसे ही टीम इंडिया को सपोर्ट मिलता है और आज भी टीम इंडिया को वही सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ, हवन और पूजा का सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ की तस्वीर और फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। लोग जो है वो बड़ी बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल छुटाया है, वैसे ही आज यूएई की जमीन पर पाकिस्तान को पटखनी देनी ही होगी। ये देखिए, पिच खाली रहे भैया, पिच थोड़ा दिखाओ, पिच खाली रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये आप देख रहे हैं पूरे भारत में जोश और उत्साह पाकिस्तान की टीम के साथ मैच के लिए भारतीय टीम को सपोर्ट जबरदस्त मिलता हुआ। और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से पत्रकार, खेल पत्रकार हुसैन जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज के इस महामुकाबले को लेकर वो हमसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से बैरिस्टर वकास अवरेज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट वैन है। इसके अलावा जम्मू से रमन सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। साथ ही साथ राकेश रवि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश राव, माफ कीजिएगा, राकेश राव हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा मुक्ता पाठक हमें भोपाल से ज्वाइन करी है, स्टेट हेड, और साथ ही साथ रजनीश हमारे सहयोगी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और मैं तमाम रिपोर्टर्स के पास जाऊं, लेकिन सबसे पहले मैं जावेद साहब से एक सवाल ले लूं कि भाई आज हुसैन जावेद साहब, आपको एक तो पिछले मैच की कसक याद आ रही होगी और आज की तैयारी का पता नहीं। ओमान के खिलाफ आपकी तैयारी की पोल खुली है, उसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो मैच आपने भी देखा होगा, जल्दबाजी वाले शॉट्स और कहीं ना कहीं अनुभव की कमी। तो टीम इंडिया के खिलाफ आज के मैच को लेकर थोड़ा सा डर तो होगा पाकिस्तान की टीम में। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, मुझे नहीं पता कि अमान को लेके आप हमारे हवाले से क्या सोच रहे हैं। 93 रन से हमने अमान को हराया है और याद रखिए कि 42 पे 2 था अमान और बाद में 67 पे सारी टीम उनकी जा चुकी थी। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी पोल खुल गई है या कुछ ऐसा हो गया, कम से कम मुझे तो इस बात की सेंस समझ नहीं आ रही। और बाकी जो भी क्रिकेट को जानता है, जो भी क्रिकेट प्रेमी है, वो एक बात अच्छी तरह जानता है, स्पोर्ट्स में और खासकर क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो इंडिया से मैच के हवाले से हमारा जो मोराल है बहुत हाई है और हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पे अजीबो गरीब किस्म की ना खबरें आ रही हैं। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि लोग इस तरह हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हर एक को अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूं। लेकिन एक इंडिया वो जो कहता है कि हमने एक गेंद भी इस मैच की देखनी नहीं है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड है कि मैच देखे नहीं, इंडिया डिवाइडेड नहीं है, ना देखे। इंडिया जो है वो बिल्कुल, इंडिया जो है देखिए 47 में ही डिवाइड हुआ था, उसके बाद का नतीजा आपको पता है। लेकिन इंडिया डिवाइडेड, देखिए इंडिया डिवाइडेड नहीं है, मैं पहली बात। दूसरी बात ये, मुझे तो खबर पाकिस्तान से मिल रही है जावेद साहब कि आपके फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने मैच हारा तो उसे मुल्क वापस आने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की टीम वापस पाकिस्तान ना आए, ऐसी कोई बात कही गई क्या फील्ड मार्शल की तरफ से?
अरे सर, आप अगर मुझे इसका कोई ट्वीट दिखाएं, कोई न्यूज दिखाएं, फील्ड मार्शल साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्रिकेट के ऊपर अपना नहीं फोकस नहीं, करें। वो जब फोकस कर रहे हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। भारत के हाथों दुनिया जानती है कि उनका हार, फोकस कितना राइट है। भारत के हाथों Fact हार है, कितना इस- बर्दाश्त कर पाएंगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। भाई आप आपने भी कोई देखिए ना, खबर हर बताई, एक की मैंने भी अपनी- कोई खबर बताई, खबर को खबर की तरह लीजिए, आप दिल पे ले गए। अरे साहब देखिए, हर एक की हार जीत की डेफिनेशन अपनी है, लेकिन आज हमारा वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमें आज खेल की बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, खेल ही वो चीज है जो कि किसी भी मुल्कों को आपस में जोड़ देती है। तो अगर इसके ऊपर बात होगी तो जरा अच्छा रहेगा। जब मैं खेल के ऊपर ही बात कर रहा हूं और स्पोर्ट्स स्पिरिट के ऊपर ही बात कर रहा हूं, आप थोड़ा सा डिवाइडेड इंडिया और किस तरह थोड़े से दूसरी तरह की बात करने लगे, तो मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा जो खबर भारत में भी इस वक्त चल रही है। मैं इसे लेकर राकेश राव जी से पूछना चाहेंगे, क्या वो हुसैन जावेद साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं एग्री करता हूं उनसे दो नहीं, बातों पे। ओमान के खिलाफ मेरे कहना भाई टीम ने बड़ी आपने कॉन्फिडेंट है, कहा- मैंने बोला नहीं हमने उनको बड़ी जल्दी आउट कर लिया। नहीं, मैंने बोला अरे आपके सुनिए, बल्लेबाजों ने तो मुझे बेड़ा मेरी गर्क कर बात दिया। कंप्लीट कर लेते हैं। आपने पूछा, मैं एग्री करता हूं। मैं उनकी ऑलमोस्ट हर बात पे मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि ये जो उन्होंने बोला कि डिवाइडेड, मैंने जैसे सुना, आपने जैसे सुना और मैंने जैसे सुना, उसमें हल्का सा अंतर है। उन्होंने पार्टीशन की बात नहीं की, उन्होंने डिवीजन की बात की एज फार एज द फैंस आर कंसर्न। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम मैच नहीं देखेंगे, कुछ बोल रहे हैं हम देखेंगे। वहां डिवीजन है, पार्टीशन की बात नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहें कि साहब वो ओमान जैसी टीम के साथ हम प्रेशर में थे, मैं भी सुन रहा हूं काफी देर से। देखिए 93 रन्स के मार्जिन से जीती है, जिसका जिक्र जावेद ने भी किया अभी। ये आप एंड रिजल्ट देखिए, आप तो छोटी छोटी आप हर चीज में निक पिकिंग पे अगर आप आ गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप कह देंगे साहब शुभमन गिल ने अपना विकेट फेंक दिया जी, या फिर फलाने ने अपना विकेट फेंक दिया। अरे अभिषेक ने जैसे आउट हुआ है, वो मारने वाली बॉल है, हो सकता है कि आप पूरी बॉल पे आउट हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपको बॉल करनी, आप T20 में स्पेशली, कि आप अच्छी बॉल पे आउट हो। तो जो जैसे उन्होंने कहा, जो क्रिकेट जानता है उसे पता है कि पाकिस्तान जैसा खेली है उसकी बैटिंग वीक है, जो कि जावेद जी भी एग्री करेंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने मैच जितवा दिया उनको। वो 93 रन का मार्जिन उनके बैटिंग के जैसे भी, उन्होंने लास्ट के कुछ ओवर में रन बनाए, फखर जमान नॉट आउट रहा, वो सब ठीक है। ये फैक्ट्स की बात करें, ओपिनियन को 2 मिनट के लिए साइड में रख दें अभी, क्योंकि ओपिनियन पे आ जाएंगे तो उनका अपना ओपिनियन होगा, आपका अपना ओपिनियन होगा, ये शो आपका कभी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शो छोड़ के चले जाएंगे। सिंपल सी बात। लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के व्यू की रिस्पेक्ट करें इंस्टेड ऑफ हिटिंग देम बिलो द बेल्ट। ये मैं हर डिस्कशन पे मैं ये मेंटेन करता हूं कि हम एक लेवल के नीचे ना आए। राकेश राव जी, विद ठीक ड्यू है? रिस्पेक्ट, जी। मैं आपकी बात से जी। बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जब बात ये कही जाएगी कि भाई इंडिया डिवाइडेड है अपने क्रिकेट मैच को लेकर, मैं तो मानता हूं कि क्रिकेट मैच हो रहा है तो हमें टीम इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि वी आर सपोर्टिंग टीम इंडिया, दैट्स इट। Correct. हो आप जो सकता कह है रहे कुछ हैं, लोगों एक की सेकंड, कुछ एक लोगों सेकंड, की भावना बिल्कुल। हो ऐसी कि भाई हमें देखिए, पाकिस्तान के साथ जो मैच नहीं खेलना नहीं चाहिए। देख रहा है, वो इंडिया को ऐसे 1947 नहीं से लेकर support नहीं कर रहा 2025 है। तक वो मैच नहीं देख आज रहा है। तक ये उसकी राय- अपनी भावना है, वो मैच नहीं देख रहा है। जी, आप मैं ये राकेश कहें जी, कि मैं वो ये एक सोच रहे लाइन में हैं अपना कि सवाल पूरा कर नहीं, लूं। बिल्कुल नहीं। एक लाइन में अपना सुनिए सवाल मेरी पूरा बात, कर लूं। मैं देखिए, जी, एक कोई लाइन भी में अपना मैच सवाल जो पूरा कर इंडियन लूं। है, सुनिए, आप पार्टीशन और डिवीजन ऑफ व्यूज की बात कर रहे हैं, मैं वहां मैंने लाइन खींची है। 47 में जो हुआ वो पार्टीशन था, जो आज जो अगर 20% इंडियन नहीं देख रहे हैं, 80% देख रहे हैं, वो डिवीजन है। आप उस फर्क को मान लीजिए। नहीं, पार्टीशन की बात कोई मैं नहीं जा रहा, तो मैं don't- बिल्कुल उस don't बात go से back to सहमत हूं। 1947, please. मैं बस क्या Don't कह रहा go हूं, back to 1947 बॉस, वो नहीं राकेश कही जी, गई है वो बात। राकेश जी, मैं बस ये कह रहा हूं जी। कि यहां पर बात आज स्पोर्ट्स स्पिरिट की हो रही है। आज जी। की भाई इंडिया डिवाइडेड है, इंडिया देख नहीं रहा है। 1947 से लेकर 2025 तक कभी भी 100% लोग मैच के सपोर्ट में नहीं रहे इंडिया पाकिस्तान के। 93 में जब ऐसा मगर जो आज हो रहा है वो इससे पहले नहीं हुआ। शिव सैनिकों ने इंडिया मैदान, पाकिस्तान वाले मैच वाले दिन जो व्यूज आप दिखा रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं सुने। आपके जो अपने करस्पॉन्डेंट जाके बात कर रहे हैं, जो व्यूज आ रहे हैं, वो 1947 से क्यों दिल्ली में पिच नहीं खोद दिया गया था? दिल्ली में पिच खोदा गया था कि नहीं खोदा गया था? सुना मेरी बात। शिवसेना ने विरोध किया था कि नहीं किया था? क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी बात, आई एम सॉरी, अगर आप अपनी बात को दोबारा रख सके मैं please। राकेश जी, मैं ये कह रहा हूं, इससे पहले भी 10%, 20% लोग ऐसे रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच का विरोध करते रहे इस देश में। ये वही देश है जहां पर पिच खोद दिया गया था। एक सेकंड, 100% की बात ना पहले हो रही है ना अभी हो रही है। मैं कह रहा हूं जो आज हो रहा है ये पहले हुआ है। जिस रीजन को क्यों लेकर नहीं हुआ इंडिया है? के मैच ना देखने की बात हो रही है, जो व्यूज आप दिखा रहे हैं, इससे पहले आपने दिखाए हैं? कोई भी चैनल में अक्रॉस, मुझे 40 साल जर्नलिज्म में हो गए, मैंने इंडिया पाकिस्तान जो भी, मैं स्पोर्ट्स में मैंने अपनी जिंदगी निकाल दी है।
जो व्यूज आज सुनने को मिल रहे हैं ये उस डिवीजन की बात है, ये एक व्यूज के डिफरेंट हो सकता है। एंटी नेशनल नहीं हो रहा है कोई भी, सब इंडियन इंडियन ही है, इंडिया को तब भी सपोर्ट करेंगे, नेशनलिज्म की फीलिंग वो रहेगी आपके पास। एक क्रिकेट इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है कि वो एक नेशनलिस्ट इंसान को, चाहे वो इंडिया का हो पाकिस्तान का हो, उसको वहां से दूर कर दे। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान, चाहे टेररिज्म हो ना हो, हालात अच्छे हो बुरे हो। एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी, एक इंग्लैंड का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, वो अपने कंट्री को सपोर्ट करेगा। इट इज अ गिवन। एंटी इंडिया या एंटी पाकिस्तान कोई भी वो उस नेशनल, अगर उसकी राकेश जी, बस अगर एक वो वहाँ का चीज मैं citizen ऐड है तो करना नहीं हो चाहूंगा, सकता। आपने अभी ये उस जिक्र डिबेट किया। पे ना जाए हम। राकेश जी, नहीं, बस एक मिनट, हम चीज- उस डिबेट पे ही मैं ना बस जाएं, एक क्योंकि चीज फायदा वापस नहीं ऐड है करना उसका। चाहूंगा। आपने बोला कि जी। आपने पहली बार हमारे शो में ऐसी चीज सुनी कि ऐसा आपने 40 साल में लाइफ में नहीं सुना। एक बार मैं आपको बस याद दिलाना चाहूंगा, जब इंडिया पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट हुआ है कि पहले इंडिया पाकिस्तान तो गई नहीं है, 2008 मुंबई के बाद हम पाकिस्तान कभी नहीं गए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं गए, इंडिया जी। आके मैचेस खेली है, तब पाकिस्तान इंडिया आती थी पाकिस्तान तो के ऐसे- प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं। हाँ, और उस टाइम खेलते 2008 तक। 2008 में है, लेकिन जी, उसके बिल्कुल। बाद मगर उसके में बाद जब 26/11 पाकिस्तान की टीम इंडिया आई happened है after the तो World वहां पे Cup. प्रदर्शन के बाद हुए हुआ। हैं जी। कि इंडिया की टीम, जो आपने अभी बात कर रहे हैं 100% नहीं, 10-15% जैसा अभी बोला हमने, कि वैसे काफी एक लोग है, ग्रुप का, लोगों का ग्रुप है कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया क्यों आ रही है। जब इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा तो वो यहां पे आके मैचेस क्यों खेल रहे हैं। तो ये बहुत बार, अभी नहीं, पिछले 17 सालों में 2008 से आज तक ये बार बार सवाल उठा है। तो उसी चीज के बारे में हम बोल रहे हैं कि बहुत ऐसा तबका एक ग्रुप का है जो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान ना हो। बिल्कुल यश, अब मैच पे बात करते हैं। बिल्कुल जी, आप बोल लीजिए। राकेश जी अपना जवाब पूरा कर लीजिए, आपने राकेश जी से पूछा मैं है, अपनी इसके मैच बात पे बात रख रहा करेंगे। हूं, मैं इसको रैप अप कर रहा हूं बिकॉज ये हाँ। दो ओपिनियंस हैं, फैक्ट्स नहीं जी। है। मैं अपनी एक ओपिनियन में ये रख रहा हूं कि जिस बेसिस पे आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बाहर खड़े हुए हैं बैनर लेके, ये पहले कभी नहीं हुआ है। ये मैं अपनी जानकारी के हिसाब से कह रहा हूं। बिल्कुल। अगर आप मुझे दिखा दें कि लोग बैनर लेके बाहर खड़े हुए हैं, मैच आज कुछ घंटों बाद मैच है, बीसीसीआई मुर्दाबाद बोल रहे हैं, तो आप जो कहें मैं हारने को तैयार हूं। बात खत्म, मैंने अपनी बात वो रख भी दी। सर, वो भी थोड़ा सा डाउटफुल है। अब फिर वही बातचीत होती रहेगी, तो फिर बातचीत चलती रहेगी इस टॉपिक पे। हम थोड़ा सा खेल पे शिफ्ट होना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस डेकेड का साल 2000 के बाद से सबसे बड़ा टेरर अटैक भारत में कौन सा था? 26/11 का था। बिल्कुल था। 26/11 2008 में 26/11 हुआ, और 2009 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में वर्ल्ड कप में मैच खेला। तब क्यों नहीं विरोध हुआ? आज क्यों विरोध हो रहा है? 2011 कौन है ये लोग हाँ। विरोध करने वाले? तो बिल्कुल। ये टोटली जो है वो थोड़ा सा एंटी स्पोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैच करीब आ रहा है। तो हम मैच पे जा रहे हैं एक बार फिर से। राकेश जी, आप फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं? कह लीजिए, हमारे फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जाएंगे हम। जी नहीं, मैं जो आपको बात कह रहा हूं कि तब 26/11 हुआ था, आईपीएल के बाद हुआ था। आईपीएल में टीम सेलेक्ट, उसके बाद जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यहाँ पे सिर्फ कमेंटेटर्स के तौर पे एज ए गेस्ट इनवाइट किया जाता था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट ऐसे जैसे हम आज देख रहे हैं, रिपीट, मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं, आज जैसा प्रोटेस्ट आप देख रहे आपकी हैं, बात आपने आ देखा चुकी है। पहले। जी, आपकी बात आ चुकी है। आप बस ये मैं कह यही रहे हैं कि बात भाई कर रहा आपने हूं। बस ऐसा खत्म। प्रोटेस्ट आज तक नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा। 2009 में ऐसे जब प्रोटेस्ट जैसे वर्ल्ड आज कप हमको हुआ था, देखने को तब मिल ऐसा रहा है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ आज था? के सेंटिमेंट तो क्या ये प्रोटेस्ट जो भी हालात 100% हैं, प्रोटेस्ट उससे है? अलग हैं। ये थोड़ा उससे सा अलग दूसरी sentiments तरफ हैं। चला आज जाएगा। दोनों को equate जी, मत कीजिए, ठीक है please। राकेश जी, ठीक है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। मुक्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, रमन हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। मुक्ता, कैसे इस मैच का वेट कर रहे हैं भोपाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग? जरा बताइएगा प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपको विवेक दिखाना चाहूंगी। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, इंडियन फ्लैग लेकर खड़े हैं ये बच्चे हैं और ये लोग हैं, ये सब क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं। और इनके अंदर जब मैं इनसे अभी बात कर रही थी, वो यही कह रहे थे कि हम बहुत बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सेंटिमेंट्स जुड़े रहते जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती है। तो ये सारे लोग मेरे साथ मौजूद है, चलिए हम इनसे पूछते हैं ये क्या कहेंगे आप। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो बहुत रोमांचक रहेगा। इस मैच के दौरान जितने भी ओवर खेले जाएंगे, जितने भी प्लेयर हैं हमारी टीम में, वो बहुत इंटरेस्ट से खेलेंगे। ऊपर से जो ये मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो हालांकि जो इंडिया और पाकिस्तान की कोई बनती नहीं है, लेकिन ये जो मैच है पूरा देश भर बहुत अपने एक्साइटमेंट से देखेगा। और ये जो प्लेयर्स हैं वो भी आप भी बहुत एक्साइटेड हैं। जी, मैं तो बिल्कुल बेकरार हूँ, बेसब्र हूँ। बेकरार हैं और देखिए एकदम बैट लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए आपसे पूछती हूँ। इंडिया जीतेगा। मुझे बहुत गर्व है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच थोड़ा अच्छा लगेगा मैच देखने पे।
मैं CH Rao from Vizag, Swami from Vizag, Ratnam from Vizag, VV Rao from Vizag. अच्छा, क्या लग रहा है कि टीम कितना स्कोर करेगी अगर हमारी टीम पहले खेलती है तो आज? पहले 200 तो क्रॉस करेगा, 200 क्रॉस करेगा पक्का। अगर वो लोग करेंगे तो 150 का अंदर रहेगा। अच्छा, और अपनी टीम से क्या मिसिंग लग रहा है आज? रोहित विराट की कमी महसूस लग रही है? डेफिनेटली वी आर मिसिंग, बट यंगस्टर्स है ना, वो दे डेफिनेटली दे आर रिप्लेसिंग इन। लेकिन जो यूएई का हाल किया था, लग रहा है वही हाल कर देगी टीम अपनी, जो पाकिस्तान का वही हाल होगा आज भी। वो तो ये सेम है ना, हर बार सेम है ना इस बार सेम है। तो आप बोल रहे हो कि बाबर का होना चाहिए ना टीम में, थोड़ा मजा। बाबर और रिजवान दोनों को होना चाहिए, तभी एकदम टफ रहेगा मैच, अच्छा रहेगा देखने के लिए। अच्छा, आप लोग पूरे पोशाक में आए, एक बार जो अपना जोश तो दिखा दीजिए, कितना हाई रहने वाला है आप लोगों का। इंडिया इंडिया। थैंक यू। आ गया। तो बाबर और रिजवान को कह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं उनका होना टीम में जरूरी था, थोड़ा मजा ज्यादा आता। इस पर मैं हुसैन जावेद जी का रिएक्शन लूं, लेकिन पहले मैं जम्मू चल लेता हूं, उसके बाद रजनीश के पास चलेंगे। दिल्ली में भी लोग काफी ज्यादा इस मैच को लेकर एक्साइटेड हैं। जम्मू से क्या खबर है रमन? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू की अगर हम बात करें तो इस मैच को लेकर जो है वो उत्साह तो जरूर है। हालांकि सुबह हमने देखा कि कई जगह पर प्रदर्शन भी हुए इस मैच को लेकर। लोग चाहते थे कि जिस तरीके की तो एटलीस्ट 230-35 हम लोग रीच करेंगे, और समवेयर अराउंड 170-160 वी विल बोल द टीम पाकिस्तान। क्या टीम में कौन सा खिलाड़ी जो है अपना धमाल मचाने वाला है? ऑफ कोर्स आज अभिषेक शर्मा का शो देखने को मिलेगा, देन सूर्य कुमार ऑलवेज अ चैंपियन, यू नो, एंड इट मस्ट बी अ टफ गेम। वी आर लुकिंग फॉर अ टफ गेम, एंड ऑफ कोर्स इंडिया विल विन द गेम। इंडिया इंडिया। थैंक यू। यस, जयदीप नागपाल। One-sided victory for India, but missing Rohit and Virat. अच्छा, लेकिन जो माहौल चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि खेल को नहीं खेलना चाहिए इंडिया में, आपको क्या लगता है गेम को रखना चाहिए? देखो, दोनों चीजें अलग अलग है। हम तो आए हुए तो देखना है मैच, तो जा रहे हैं मैच देखने, दुबई घूमने आए हुए थे, बट हाँ बॉयकॉट भी जरूरी था, ठीक है। लेकिन अब तो आज क्या लग रहा है, कौन सा एक खिलाड़ी अपना धमाल मचाएगा? बुमराह एंड अभिषेक शर्मा। नहीं दिखता है तो फिर फैंस थोड़े बेचैन से हो जाते हैं, क्योंकि विराट का बल्ला अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गरजता है और जबरदस्त चलता है, और विराट कोहली के नाम से ही पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो आज क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं कि उधर बाबर और रिजवान जो है वो उनकी कमी, और इधर विराट कोहली अगर टीम में होते हैं, हालांकि हो सकता है अभिषेक शर्मा उनकी कमी को पूरी करें। स्काई हैं, संजू सैमसन है, एक से बढ़कर एक शुभमन गिल है, एक से बढ़कर एक जो है वो धुरंधर प्लेयर हैं इधर भी, जो स्काई हाई शॉट्स खेलते हैं और बहुत लंबे लंबे शॉट्स जमाते हैं। तो एक इंतजार रहेगा जरूर। सीधे चलेंगे रमन के पास। रमन कुछ बता रहे थे, और वहां पर जम्मू में लोगों का उत्साह दिखा रहे थे कि जम्मू फ्रंट बॉर्डर है और वहीं से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा झटका लगा था ऑफ सिंदूर के समय में। वैसे रमन, वहां के लोग कितने एक्साइटेड इस मैच को लेकर? बॉर्डर एरिया पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है जम्मू का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही हम इस क्रिकेट मैच को लेकर जो है वो कवरेज हमारी बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, और लगातार हम दिखा रहे थे कि हालांकि पहले सुबह हमने ये देखा था कि कुछ लोगों की नाराजगी थी जिस तरीके से बाइसरन आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद लोग चाहते थे कि ये मैच जो है वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लेकिन अब जब देश की सरकार और देश की BCCI और BCCI ने जो है वो ये तय किया है कि मैच होना है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी टीम के सामने, अपनी टीम के साथ जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि टीम क्रिकेट की जो विनिंग एक कॉन्स्टेंसी है वो लगातार जारी रहेगी। और लगातार अगर आप देखेंगे तो पिछले 16 मैचों में से 10 मैच जो हैं वो टीम इंडिया जो है वो एशिया कप की जीत चुकी है, और आज भी जो है कहीं ना कहीं वही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी जो है वो लोगों को जरूर खल रही है, लेकिन उनका कहना है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, स्काई, ये जो है वो कहीं ना कहीं इनकी सबकी जो कमी जो है वो पूरी कर देंगे, और एक अच्छा हाई प्रेशर वाला मैच जो है वो दर्शकों को देखने को यहां पर मिलेगा। जी विवेक। बिल्कुल, चलते हैं सीधे रजनीश के पास, जानते हैं दिल्ली से क्या रिएक्शन है। दिल्ली में तो कई जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, इवन दिल्ली NCR में, नोएडा में भी खबर है कि सेक्टर 18 में बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया गया है जहां पर लोग पब्लिकली इस मैच को देख सकते हैं। रजनीश, क्या खबर आपके पास, लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए दिल्ली के लोगों की अगर बात की जाए तो दिल्ली के लोग भी इस मैच को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पालिका बाजार इलाके में मौजूद हूँ और देखिए काफ़ी ज़्यादा जो चहल पहल और यहाँ पे भीड़ भाड़ है। कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये बताओ आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पता है? यस यस। देखोगे मैच? अभी मन नहीं कर रहा, अभी तो घूमने आया हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अभी घूमने आए हैं? शाम को 8 बजे से मैच नहीं देखोगे? हाँ देख लूँगा मैं। क्या लगता है मैच को लेके क्या सोचोगे? मैच को लेके क्या सोचूंगा मैं, इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी जी इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी। देखिए इंडिया जीतेगी। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। ये देखिए और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या कहना चाहेंगे उसके? क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगी और क्या। इंडिया जीतेगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतने वाला है? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए कि आज शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा, कैसा रहने वाला है मैच? इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी। देखिए विवेक, इंडिया जीतेगी, ये तमाम जो दिल्ली के लोग हैं उनका ये कहना है कि इंडिया ही जीत। उसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया को जीतने देखने आए हम लोग, दैट्स इट। और क्या लग रहा है आपको कि इसके अगर टीम अगर फॉलो पहले बैटिंग करे तो कौन करेगा? वुड लव टू सी इंडिया बैट फर्स्ट दो। एंड व्हिच प्लेयर यू थिंक दैट ही स्कोर्ड वेल? शुभम, ऑफ कोर्स, गिल। और कुछ इंडिया में लोग बोल रहे हैं काफी ग्रोथ हो रहा है इस मैच में, क्यों ये होना चाहिए या डिफरेंट लग रही है चीजें? I think there are a lot of opinions going around, but you can see the vibe, you can see the crowd, and this says all. People want to see the match end of the day. Thank you so much. अरे कब यार, तुमको बुला रहा हूँ मैं। तो क्रिकेट फैंस की कतार लगनी शुरू हो गई शेख जायद स्टेडियम के बाहर और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक तरफ देश में लगातार जो है वो हवन पूजन का दौर चल रहा है। एक बार फिर से सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। क्या लग रहा है अगर पहले बैटिंग आ गई इंडिया की तो क्या करेगा? इंडिया कितना स्कोर करना चाहिए? इंडिया इजीली एग्जैक्टली 170-180 तो इजी मार लेंगे। गुड मैच यहाँ बट तो बहुत क्लोज मैच होगा। 170-180 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजीली एंड वी विल डिफेंड दैट इजीली। या थैंक्स। I'm Khushbu. What do you think that today's match? What your prediction that if India do? Of course, India will win, and India will win the toss also. And who's your favorite player for today's match? Who's gonna? Shubham Gill, I'm here for him. Abhishek Sharma. अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है फिर आज से मतलब अगर पहले बैटिंग करनी तो कितना धमाल इंडिया का? पूरा करेगी। कम से कम इंडिया आज अगर पहले बैटिंग करी तो फास्टेस्ट 50 अभिषेक शर्मा आज मारने वाला है। सेंचुरी भी 19 बॉल पे 50 मारेगा आज। और आज इंडिया का स्कोर 200 प्लस होगा। India! तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर से तस्वीर आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी आप देख सकते हैं वहां पर और देश में भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार और बड़ी संख्या में दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में फैंस वो पहुंचते हुए मैच का इंतजार बेसब्री से उनको भी है और कह रहे हैं पहले बल्लेबाजी इंडिया को करनी चाहिए और 200 प्लस का स्कोर बोर्ड पे डालना चाहिए। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा को मिस कर रहे हैं और बाबर और रिजवान के बारे में भी फैंस वहां पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। चलिए अब खेल के प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और जावेद हुसैन जी के पास चलते हैं जो पाकिस्तान से लगातार बने हुए हैं। जावेद जी, बैटिंग ऑर्डर में आपको कहां प्रॉब्लम नजर आ रही है आपकी टीम में जहां पर उनको काम करना चाहिए? क्योंकि आज देखिए इधर से अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त मानी जाती है। बुमराह जो है वो जबरदस्त फॉर्म में चल ही रहे हैं, उनकी बॉलिंग का जो एक नमूना है वो लास्ट मैच में हमने देख लिया है। कुलदीप यादव जो है वो मैन ऑफ द मैच बने थे, 7 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले। तो एक टफ गेम रहने वाला है पाकिस्तान के लिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैच टफ होगा, मैच सख्त होगा, लेकिन एक बात सही है क्योंकि हम हमेशा जब भी इस तरह से इस पे चर्चा कर रहे होते हैं तो एक बात सही है मेरे हिसाब से आज 55 इंडिया है, 45 पाकिस्तान, क्योंकि एक जबरदस्त टक्कर का मैच होगा। लेकिन एक चीज इसमें आप जरूर नोट कर लें, ये जो आपकी टीम इस बार यहां पर आई है एशिया कप के लिए और जो हमारी टीम आई है ये बेसिक एक नई जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है जो पहली बार आमने सामने आ रहे हैं। आपके पास कोहली नहीं है, आपके पास शर्मा नहीं है, हमारे पास बाबर नहीं है, हमारे पास रिजवान नहीं है। तो ये स्काई की टीम है और आगा की टीम है और कई प्लेयर हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ पहली बार खेलने जा रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस तरह से खेल रहे होते हैं आपको मतलब ताकत का अंदाजा नहीं होता, आपको टेम्परामेंट का अंदाजा नहीं होता। तो मैं समझता हूं ये भी एक अच्छी चीज है इस
मैच के हवाले से, क्योंकि इन्होंने पहली बार आमना सामना करना है, तो ऐसे में मैच और ज्यादा रोमांचक भी हो जाता है। बाकी मैं वही कहूंगा कि एक बात है कि उसमें इंडिया भी मुतफिक है और उसमें पाकिस्तान भी है कि जो भी टीम टॉस जीत जाएगी वो यही चाह रही है कि वो यहाँ पर पहले बैटिंग करे, क्योंकि शायद यहाँ पे चेस करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी विकेट है, ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग विकेट नहीं है और विकेट बहुत ज्यादा ट्राई भी होने वाला है। तो ये दोनों टीमें कहीं ना कहीं ये चाहेंगी कि जो टीम टॉस जीत जाए वो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करे। राकेश राव जी, इसमें जो हुसैन जावेद जी ने भी चीज बोली है कि ट्रांजिशन टीम है पाकिस्तान की, हमने भी इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, लेकिन हमने इस बारे में भी बोला था कि पाकिस्तान की अगर ट्रांजिशन टीम पहली बार इतना बड़ा मुकाबला खेल रही है तो भारत की जो एक रणनीति होती है बीसीसीआई की, चाहे एनसीए बैंगलोर में, चाहे वो टीम इंडिया का जो कोचिंग स्टाफ जो फाइनली टीम के साथ खेलता है, वो टीम को ग्रूम करता है। यहाँ पीसीबी का उन्होंने जिक्र किया कि उनके लिए मतलब 55-45 का रेशियो बोला, पीसीबी तो ग्रूमिंग का कल्चर ही नहीं मेरी नजर में। तो हुसैन जावेद जी जो चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम का एक अनुभव लेने आई है, एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उसको लेके राकेश राव जी आप क्या कहना चाहेंगे हुसैन जी को? देखिए, सीधी सी बात है, आपने कहा कि इंडिया बड़ा स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट है। देखिए, करीब 40 फर्स्ट क्लास टीम्स इंडिया के पास हैं और इतनी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी इंडिया में होती है वो कुछ कंट्रीज को मिला दीजिए उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से ज्यादा है, नंबर ऑफ मैचेस। आई एम सेइंग अक्रॉस फॉर्मेट्स, इंडिया हर फॉर्मेट में हर फर्स्ट क्लास टीम को इतने मौके मिलते हैं। पाकिस्तान में वो स्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान के पास वो पैसा नहीं है, उतने क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है जहां पर आप एक एक दिन में आप 8-8, 10-10 मैचेस आप क्वालिटी ग्राउंड्स में आप करवा रहे हैं। तो वो कंपैरिजन तो अनफेयर हो गया, बिकॉज हमारे पास नंबर्स हैं, जो नंबर हमारे पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, जो पैसा है, जो क्वालिटी है वो हमारे पास है, तो वो तो पाकिस्तान डिसएडवांटेज पे रहा है और रहेगा, वो तो खैर अलग बात होगी। दूसरी चीज आपने जैसे कहा कि ट्रांजिशन, यस, पाकिस्तान ने अपनी वो पुरानी सोच से हटके एक नई सोच से उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने बाबर और रिजवान को जो बिठाया, ये आसान डिसीजंस नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि इंडियंस इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि जो दो ऐसे बल्लेबाज जिसको कि पाकिस्तान ने इतना हाइप कर दिया, जिनकी स्ट्राइक रेट अभी के क्रिकेट के हिसाब से 170-180 एक अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है, 115-120 को हम अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं मानते, जिस स्ट्राइक रेट पे बाबर और रिजवान पिछले कुछ सालों से खेलते चले आ रहे थे। तो उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया, यंगस्टर्स को उन्होंने डाला है। मैं इसीलिए कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कम है, क्योंकि जो टीम उन्होंने तो कहा 45-55, मैं 70-30 बोलता हूं। लेट मी से दिस, इतना डिफरेंस है दोनों टीम्स में। हालांकि उनकी बॉलिंग अच्छी है, मुझे बॉलिंग में मैं उनको एक अच्छी बॉलिंग टीम मानता हूं इस पाकिस्तान टीम को। बैटिंग उनकी बिल्कुल मेरे हिसाब से वीक है और हमारे अटैक के अगेंस्ट जब आप उनको देखेंगे तो वो वीक लगने वाले हैं, इसलिए मैं 70-30 दे रहा हूं। इससे पहले हम लोग 51-49 बोलते थे या 55-45 बोलते थे। आज का जो कॉम्बिनेशन है दोनों टीम का, जैसे लग रहा है, मैं मानता हूं इंडिया फेवरेट है, इसलिए प्रेशर पे हुआ है। प्रेशर पे इसलिए क्योंकि बाई चांस अगर आपको बहुत अपने लेवल से नीचे खेलना पड़ेगा ये मैच हारने के लिए, और पाकिस्तान को अपना लेवल बढ़ा के दम से खेलना पड़ेगा, बैकफुट पे डिफेंसिव एटीट्यूड से पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता है, उनको खुल के खेलना पड़ेगा बिना डर के। और इंडिया उसी टाइम उनको ये भी उम्मीद करेंगे भाई इंडिया अपने लेवल पे ना खेले, क्योंकि इतना डिफरेंस है दोनों टीम में। अगर इंडिया सिर्फ अपने लेवल पे खेल जाए तो इंडिया आराम से जीत जाएगा। अब इंडिया को रेस करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें अपना बार रेस करना है, ये दोनों टीमों में फर्क इतना है, ये कहने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको। लेकिन फिर भी शाहीन शाह को बहुत संभल कर खेलना होगा, क्या लगता है आपको? सॉरी, शाहीन शाह को फिर भी थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, उनका जो स्पेल है वो बहुत सावधानी से निकालना होगा। मतलब लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स ने इंडिया को तंग किया है, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, और उनके नीचे जो बैट्समैन, आप उनको पहला स्पेल छोड़ दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, इंडिया को सिर्फ पहले 6 ओवर में अगर इंडिया का विकेट नहीं गया, पाकिस्तान को टेंशन शुरू हो जाएगी। अगर इंडिया ने पहले 6 ओवर में पाकिस्तान मैच में रहेगा। अगर हमने 6 ओवर में हमने 40 विदाउट लॉस भी बनाया, जस्ट 100 रन के ऊपर की स्ट्राइक रेट रखी, बाकी 14 ओवर में हम इतने रन कर देंगे कि ये पाकिस्तान बैटिंग उसके ऊपर नहीं जा पाएगी। राकेश राव जी, जैसे पाकिस्तान का, जैसे जो इंडिया का पहला मैच था यूएई के अगेंस्ट, इंडिया ने स्पिनर्स को पावर प्ले में उतारा, क्या आज पाकिस्तान भी सेम चीज करते नजर आएगी अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो? देखिए, पहली बात यह है कि शारजा हो, दुबई हो, जो भी जगह है उसमें, मतलब उस रीजन में
ओस आने का चांस होता है। अगर जैसे कल भी देखा होगा इंडियन टीम ने, परसों देखा होगा कि शाम के हालात कैसे, जब आप लाइक लाइट्स के अंडर प्रैक्टिस करने आते हैं, आप जाके देखते हैं कि ओस कितने बजे आ रही है, ये नोट किया जाता है। अगर ओस आ गई है तो यकीन मानिए जो भी टीम बैटिंग करेगी, जो भी टॉस जीतेगी, वो पहले फील्डिंग करेगी, वो चेस ही करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर ओस गिर रही है लगातार, हर दिन गिर रही है, तो ओस में फील्डिंग करना आसान नहीं होता है, बॉलर को ग्रिप नहीं मिलता है। तो ये आपकी बैटिंग अच्छी हो या बॉलिंग अच्छी हो, आप दूसरी टीम को पहले उतार देंगे, बोलेंगे जी ओस में हमको फील्डिंग नहीं करनी है, हमको बॉलिंग नहीं करनी है। तो आपने जैसे कहा कि क्या वो स्पिनर को उतारेंगे? देखिए होता क्या है कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाल दिए, मान लीजिए कि उन्होंने पहले जो उनके जो हैं पहले 2 बॉलर जो पहले 4 ओवर तो डालेंगे फास्ट बॉलिंग के, उसमें अगर इंडिया ने उन्हें विकेट दे दिया तो 5वें और 6ठे ओवर में स्पिनर नहीं आएगा। अगर उनके फास्ट बॉलर्स की पिटाई लग रही है, देन आप उनका रिदम तोड़ने के लिए आप स्पिन लेके आते हैं जब फील्ड अंदर है। पहले मतलब वो जो 5वें और 6ठे ओवर की हम बात कर रहे हैं, फील्ड तब भी अंदर होती है। और हमारे बल्लेबाज जो हैं, चाहे वो अभिषेक हो, शुभमन उतने ज्यादा नहीं, अभिषेक पर्टिकुलरली ये हवा में ज्यादा खेलते हैं। शुभमन ऐसे खिलाड़ी हैं जो गैप में मारते हैं और स्ट्रोक करते हैं बॉल को, बहुत जोर से तभी मारते हैं जब उन्हें छक्का मारना होता है। वो बाउंड्रीज जो मारते हैं सिर्फ स्ट्रोक करते हैं, गैप में बॉल को रखते हैं। ये शुभमन की आर्ट है जो अभिषेक से बहुत अलग है। अभिषेक तो लॉफ्टेड शॉट मारते हैं, इनफील्ड को क्लियर करते हैं। तो अगर आपने उनके सामने स्पिनर छोड़ दिया, अगर उन्हें पहले अच्छा स्टार्ट मिल गया 4 ओवर में, वो स्पिनर को लेके आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को। जैसे यूएई के हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, उसके बाद मैं मुक्ता आपके पास आ रहा हूं। हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हुसैन जी। जी मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि सर की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे इत्तेफाक भी करता हूं। हमारे लिए इस वक्त अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो सिर्फ ये कि क्या आज हम हारिस रऊफ को चांस दें या जो हमारा स्पिन की एक जो हमारी तिगड़म है उसी के साथ जाएं जो अभी तक हमें कामयाबी देती आई है। तो आई थिंक ये वो चीज है, ये वो मुद्दा है जहां पे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्योंकि जब बात आती है डेथ ओवर्स की, वहां पे हारिस से अच्छा और कोई ऐसा गेंदबाज हमारे पास नहीं है। अगर हम वहां पे स्पिनर को आएंगे लेके तो ये हमारे इल्म में बात है कि इंडियंस हमेशा स्पिनर को बहुत कमाल का खेलते हैं, इसमें किसी को मतलब कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इस मसले का हल अगर हमने निकाल लिया है कि क्या आज हारिस मैच खेलने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनको चांस इसमें मिलना चाहिए, फिर शायद ये कि इसका हमें और ज्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर है, अगर हमने किसी को इंडिया में अपना टारगेट किया तो आई थिंक वो हार्दिक पांड्या। हार्दिक जो है उनमें ये काबिलियत है कि वो कभी भी मैच को पलट सकते हैं। और अगर आप हमारी टीम की बात करें, मैं समझता हूं जो अभी सर ने भी कहा है, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब वो ऐसा गेंदबाज है। ठीक है, आज से 3 साल पहले जो वो थे आज वो नहीं है, उनकी स्पीड में हल्का सा फर्क आया, लेकिन उन्होंने हमेशा जो उनके इनिशियल ओवर होते हैं, चाहे वो रोहित थे चाहे वो कोहली थे, उन्होंने कई दफा उनको उसमें कामयाबी से टारगेट भी किया। तो आई थिंक शाहीन और हार्दिक पांड्या ये एक्स फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि आपकी टीम ने ओमान के खिलाफ, की गेंदबाजों ने ओमान के खिलाफ बढ़िया किया था, तो उसको ब्रेक नहीं करेंगे। वो कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि वो मैदान पर दोबारा वही गेंदबाजी वाली टीम रहे और वही परफॉर्म करे जो परफॉर्म ओमान के खिलाफ किया था। लेकिन मुश्किल है कि सामने टीम इंडिया होगी। मैं भोपाल जा रहा हूं मुक्ता के पास, और वहां देखते हैं कि बहुत बड़ा फ्लैग लेकर बहुत देर से फैंस खड़े हैं। वो कैसे इस मैच को देख रहे हैं, आज कौन से प्लेयर से बहुत उम्मीदें हैं, कौन सा उनका फेवरेट प्लेयर है टीम इंडिया में? मुक्ता, उनसे जरा बातचीत कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत देर से ये फैंस मेरे साथ खड़े हुए हैं क्रिकेट के, जो लगातार जो है इंडियन फ्लैग लेकर खड़े हैं और बिल्कुल इंडिया के लिए जो है एक तरह से जो है वो बहुत एक्साइटेड है। क्या कहेंगे आप लोग आज का मैच के बारे में? आज का मैच जो है इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में, आज 120% इंडिया ही जीतेगी और 100 कम से कम 180 का लक्ष्य रहेगा। उसके ऊपर भी हम उसके अगर उनने पाकिस्तान ने 180 मारा तो उसके ऊपर भी हम टारगेट पूरा चेस करेंगे। और आप क्या कह रहे हैं? बस यही कहना चाहेंगे, इंडिया हमें उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी और करोड़ों लोगों की तमन्ना है कि इंडिया जीते और एशिया कप अपने नाम खिताब जीते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो माहौल है बहुत कुछ जो है इंडिया के फेवर में है, एक्साइटेड है, लोग इंतजार कर रहे हैं। कितना एक्साइटेड है आप मैच को लेकर? इतना कि अभी शाम होने पर बस हम टीवी खोल के बैठ जाएंगे और पूरे इंडिया के लिए चीयर करेंगे और पूरा मैच देखेंगे, पूरी रात भर देखेंगे, जितने भी ओवर 50 ओवर का होता है वैसे लगभग, लेकिन नहीं पूरा मैच देख के ओवर का ही होने वाला है। देखेंगे, इंडिया के लिए एक्साइटेड है। मुक्ता, आज का गेम 20 ओवर का ही होगा और रात भर मैच नहीं होगा, मैच 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन
फैंस एक्साइटेड है, 20 ओवर का कुछ जी, पटाखा वटाखा कुछ आतिशबाजी का इंतजाम वगैरह है कि नहीं? एक्साइटेड है, एक्साइटेड है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल एक्साइटेड है। और ये जो लड़का है देखिए कितने देर से फ्लैग को लेकर खड़ा हुआ है, इंडिया को बिल्कुल कितना एक्साइटेड हुआ है। बहुत एक्साइटेड है हम, आज इंडिया जीतेगी और जीतेगी ही, बिल्कुल जीतेगी, कॉन्फिडेंट है आप लोग। 100% इंडिया जीतेगी, बिल्कुल आप लोग कॉन्फिडेंट है। आतिशबाजी वगैरह का इंतजाम किया आप लोगों ने? पूरी व्यवस्था है, हम झंडे लेके खड़े हुए हैं और यहाँ वो काफी लोगों को लाइव टेलीकास्ट भी चलेगा हमारे यहाँ पूरा, जब तक मैच चलेगा, जब तक लाइव टेलीकास्ट है। और आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी होगी हमारे अभी से। इंडिया जीतेगी तो होगी, पूरी होगी आतिशबाजी, वो धूम धड़ाके तो वो ढोल नगाड़े भी लेकर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है माहौल आप देख सकते हैं कितना जो है पॉजिटिव है, बिल्कुल एक्साइटेड है कि कब जो है ये मैच शुरू हो वो देखें और इंडिया को रूट कर रहे हैं, ढोल नगाड़े लेकर बैठे हुए हैं, आतिशबाजी करेंगे, बिल्कुल जो है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। बिल्कुल, अरे पॉजिटिव वाइब बनी रहनी चाहिए, पूरी इंडिया में यही पॉजिटिव वाइब है आज इस मैच को लेकर। लेकिन अभी तो आगाज है और इस टूर्नामेंट में काफी लंबा सफर इंडिया को तय करना। अगर सुपर के लिए दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं, फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमें अगली उसके लिए क्वालिफाई करती हैं, तो 3 इंडिया पाकिस्तान मुकाबले होने तय लगभग माने जा रहे हैं एज पर शेड्यूल, वरना 2 तो कम से कम होंगे ही, एक आज है एक इसके बाद भी होगा। तो एक्शन और रोमांच का जो सिलसिला है रुकने वाला नहीं है। रमन के पास चलते हैं और जानते हैं रमन, कुछ लोगों से बात भी कीजिएगा, कुछ प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। जम्मू के लोग इस मैच को लेकर क्या सोच रहे हैं? एकदम यंग ब्रांड न्यू टीम है, कुछ 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए, हार्दिक पांड्या या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा एक ब्रांड न्यू टीम, एक नई जनरेशन जो है वो टीम में उभर रही है और रोहित और विराट के जनरेशन के बाद एक नई जनरेशन जगह ले रही है। तो इस टीम को लेकर एक्सपेक्टेशंस कितनी है, उनकी कमी कौन कौन पूरा कर सकता है? रमन। बिल्कुल हाँ, देखिए विवेक, जिस तरीके से एक यंग टीम जो है वो एशिया कप खेलने के लिए उतरी है और पहले मैच में ही उन्होंने अपने तेवर जो है वो दिखा दिए। महज 4 ओवर में ही वो मैच यूएई के अगेंस्ट जो खेल रहे थे वो जीत गए। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। सर, जिस तरीके से आज का मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या उम्मीदें हैं, कितना दिलचस्प ये मैच होने जा रहा है? देखिए, हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं और हम इस मैच का बहिष्कार करते हैं। तो जम्मू की जनता के ऊपर जो अटैक हुआ, चाहे पुंछ में हुआ, ठीक है, वो बहिष्कार तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैच आप यहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट के स्प्रिट से अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो बहुत हाई प्रेशर मैच रहता है। हाँ, हाई प्रेशर मैच रहता है और प्लेयर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। बट मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान की टीम का पूरा जोर शोर से सपोर्ट करेंगे। इस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा उम्मीदें हैं आज? अभिषेक शर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे और बॉलिंग में अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह। रोहित और विराट की कमी खलेगी क्योंकि पहला कोई ऐसा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो है वो हो रहा है उनके बिना। देखिए, रोहित और विराट की एक्सपीरियंस की तो जो उपलब्धि है वो तो काफ़ी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट मैं समझता हूँ कि नए प्लेयर्स को ग्रूम किया गया है तो ज़रूर अच्छी चीज़ निकल के आएगी आज। चलो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? रजत। आज के मैच की इससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? आज का मैच वैसे तो होगा नहीं होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड है, बट हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया जो है जिस तरीके से नई यंग टीम जो है वो खेलने के लिए उतरी है, तो किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीदें हैं आपकी? जी, निश्चित रूप में यहाँ पर मैच चल रहा है इस समय और लगातार जितने भी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर मैच खेल रहे हैं उनको उम्मीद है कि यंग टीम है। और जिस तरीके से रोहित की बात करें या फिर विराट की बात करें तो उन दोनों की कमी तो है वो निश्चित रूप में खलेगी, लेकिन यंग टीम है और यूएई के खिलाफ जो मैच खेला था, जो बैक ऑफ द माइंड एक रोष, एक गुस्सा तो लोगों के जहन में है। लेकिन जो है यश, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कई पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से हमने ये चीज़ें देखी है। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ये गुस्सा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बीते नहीं हैं अभी। आपको याद होगा 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद हमने 15 महीने के बाद इंडिया पाकिस्तान 2003 में वर्ल्ड कप खेला। उसके बाद मुंबई में 26/11/2008 में अटैक हुआ, हमने 10 महीने के बाद इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हमने मैच देखा 2009 में। उसके बाद पठानकोट और उरी में 2016 में हमला हुआ, 9 महीने के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हुआ 2017 में। पुलवामा 2019 में हुआ, काफ़ी बड़ा हमला था, 40 जवान शहीद हुए थे। 4 महीने बाद
वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, और 2025 का ये मुकाबला जब अप्रैल में हमला हुआ था, और अब हम सितंबर में जाकर इंडिया पाकिस्तान मैच जो खेले। तो मैच ये जो है वो एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और गेम स्पिरिट जिसको कहा जाता है, और कहते हैं कि भाई गेम से चीज़ें सुधर सकती हैं। तो एक लंबी फहरिस्त मैंने 2001 से लेकर अभी तक के 25 सालों का इतिहास बताया, तो वो चीज़ होती नहीं दिख रही कि भाई गेम, जैसे हुसैन जावेद जी भी कह रहे थे कि गेम से जो है वो जो डिप्लोमेसी बन जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वो चीज़ें होती नहीं दिख रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी एक तथ्य है कि लंबे समय से इतने अटैक्स के बावजूद इंडिया पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट्स होते रहे हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेली गई है। बायलैटरल सीरीज का बहिष्कार किया है हमेशा भारत ने और भारत की सरकार ने, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में जो आईसीसी कंडक्ट कराती है वहां पर टीम इंडिया का शामिल होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कई सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं।